आप सब लोगों को एक बात बतानी है। हम लोग कल शेर का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। उसको लड़की पसंद आ गई है। हाय। क्या लड़की पसंद कर दी? बात पक्की कर दी आप लोगों ने? मुझे अभी पता चल रहा है। भाई अभी तो ये मैसेज आया है सैयद साहब का। तुम तो बड़ी मीसनी निकली थे मीना। नहीं अम्मी, मैंने मामा को भी बताया थोड़ी देर पहले। रहने दो, जैसे माँ वैसी बेटा। खैर, मैंने तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप लोग लगे रहें। डरने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो चुका है। चलो अब चलते हैं। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। पहली टोली तो आ गई, अब दूसरी टोली रास्ते में है। अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पापा। मैं शर्मसार हूँ बाबू, मैं मरी नहीं। अगर मैं आपसे वादा करती हूँ, किसी की जान लेने से जान देने तक आपका हर हुक्म मानूंगी, कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी। साइका, इसे बता दो कि अब ये मेरी औलाद की गिनती में नहीं आती। मेरे लिए ये मुर्दों से भी बदतर है। जब तक जिंदा हूं, मुझे इससे बात नहीं करनी। पापा रहने देना। बेटियां मेरा मान नहीं रही, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खंड दे रूप च मोरा है, मैं खाता है। समीर को मिलवाने लाया था आपसे काका साहब। समीर पुत्र तो मुंह ही फेरे बैठा है, पता नहीं हमसे मिलता भी है कि नहीं है। घूर तो ऐसे रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। पुत्र, गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह की सजा दे रही थी। अब इसकी माँ जानबूझ के बीच में आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? सालों से इस घर की बुनियादें खोद रही थी, कलेजे ठंड पै गई, बाप को जुदा कर दिया ना बेटे से। मैं जुदा नहीं हो रहा काका साहब से। मैं अपने घर को बचाना चाहता हूँ, इन दोनों को बचाना चाहता हूँ।
तुम्हें तो हमेशा से शौक था दुश्मनों को घर में लाने का। कर लो पूरा अपना शौक। याद रखना, जो लड़की अपने माँ बाप से वफा ना कर सकी वो तुमसे क्या वफा करेगी? अलग कर देगी तुम्हें हमसे और वहां ले जाके मारेगी जहां से तुम्हारी आवाज भी नहीं आनी हम तक। जीने नहीं देगी ये। मेरा साथ था तो इसलिए शायद बच गए, वरना आपकी तरह जहर ही उगलते रहते हैं। बकवास बंद कर। तो तेरे मुंह में जुबान कहां से आ गई? जब से आपकी जबान के साथ साथ हाथों से भी गोलियां चलने लगी। काका साहब, इनसे कहें कि जाए यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम हुक्म चलाओगे। जी, इसलिए ही छोड़ के जा रहा है। और तो आज मेरे समीर का दिल ना खराब कर, ये ना हो कि मुझसे गले भी ना मिले। सही है काका साहब, अब तो मैं ही भारी पड़ गई हूँ ना आप पर। और यार थोड़ी देर की गल है, उसके बाद उसने वैसे ही चले जाना है। तो उनसे गिला करे ना जिन्होंने जख्म दिया है। मेरे पुत्र तो अपने काका साहब से गले नहीं मिलाएगा हैं? खंड दे रूप च मोरा है मैं खाता है, प्यार सरासर तो खाए मैं खाता है, सारी उम्र बसाना खावी सके आदा। पर अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ना, और ऐसी क्या आफत आ गई है कि सबको मेरी शादी की पड़ गई है। आफत आई नहीं है, तारी हो गई। न जान निकल रही है, ना जिंदगी मिल रही है। अजीब बीच में लटक कर रह गए। मामा, ये घर नहीं दोज़ख है, जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते हैं। पापा तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी। ये बात अब एक ख्वाब है, भूल जाओ इसको। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। बाबा ने सिर्फ जिद लगाई थी और कोई बात नहीं है मामा। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। पीछे बस फिर जिद बाकी रह जाती है, और तुम्हारे बाप ने जिद को खिला पिला के बड़ा कर लिया। मम्मा, ये सब कुछ मेरा कसूर है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझसे नफरत है करे, लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे नहीं पता फजर। ईद पे जो जोड़ा बना के दिया था वो अच्छा है, वो पहन लेना जब वो लोग आए, और तुम इसको तैयार कर देना। मेरी बात सुने, आप एक दफा बाबा से बात करके देखें, आपकी बात सुनते हैं ना। सुनते थे, और फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई, और तुम्हारी उस एक मोहब्बत ने बाकी सारी मोहब्बतों का गला घोट दिया। पहले ये घर था तो हमारी सुनी जाती थी, अब कैद खाना है जहाँ तुम्हारे बाबा सयाद और हम सैद हैं। और फिर ये तो सयाद पे है ना कि वो कितना खाना, कितना पानी, कितनी हवा दे। जहां तक बात रही मोहब्बत की, वो तो कैद के मैनिफेस्टो में ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं घर से जाती, ना ये सब कुछ होता। मेरे जुर्म की सजा इसको क्यों मिल रही? आप एक दफा तो बात करके देखे ना, बाबा आपकी बात मानेंगे, हो सकता उनका दिल नर्म हो जाए। दिल होता तो नरम होता ना। फजर, तुमने अपने बाबा को पत्थर के बुत में बदल दिया, जिससे अब तीनों सिर्फ सर टकरा सकते हैं। बात करके देखो।
मेरा बेटा उन मर्दों में से नहीं जो बार बार नई लड़कियों की ख्वाहिश करे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की का नाम लिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना सीधा है कि हमारी उलझी हुई दुनिया में किस तरह चलेगा मैं सोच सोच के परेशान होता हूं। देखें, ये मेरे बेटे की जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। मैं अपने बच्चे को बहुत गहराई से जानता हूं। देखिए शाहजहान साहब, अगर जरा भी गुंजाइश होती तो मैं हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाता, लेकिन हमारे खानदान की मजबूरी है। लेकिन सैयद साहब, अब तो जमाना बदल चुका है ना। आपकी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते होंगे, और इन सब के होते हुए इस रिवाज को बदलने में अगर कोई साहिब हैसियत इंसान पहल करे तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको सैयद रिश्ते नहीं मिल पाते। ऐसे माँ बाप आपके कंधे की आड़ में अपनी बच्चियों के घर बसा सकेंगे, उन्हें ब्याह सकेंगे। वो सब तो आप ठीक करेंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ भाभी, माजरत चाहता हूँ। सही साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सही साहब, जब इंसान का दिल टूट जाए ना तो जिंदगी में सिर्फ किरदार निभाता है, जी नहीं पाता। मैंने हमेशा सोचा था मैं अपनी औलाद को किसी आजमाइश से नहीं गुजरने दूंगा। प्लीज आप समझे, आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया है। अब आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप उठ के ऊपर वहां ना बैठे तो मैं भी आपके साथ यहाँ फर्श नशीन हो जाऊंगा। प्लीज उठिए। बाबा आप उठे यहाँ से। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं वादा करता हूं, अगर यहां से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की है। नहीं पापा, बस आप चले, मैं ठीक हूं। चल पापा। जीते रहो बेटा, तुम वाकई साले औलाद हो, वरना तो औलाद अपने मकसद हासिल करने के लिए माँ बाप को भिखारी तक बना देती है। मेरी बेटी रिदा, जिसका हाथ तुम मांगने आए हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझे।